जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में और उसके पहले भी कई वीडियो में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में बात कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूफ़ी आंदोलन। ठीक, तो पहले हम लोग सूफ़ी आंदोलन पढ़ेंगे, उसके बाद भक्ति आंदोलन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बस टिक ही करना है, टिक भी नहीं करना है, टच करना है। बस उस अंगूठे पर टच करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो जो लोग सूफ़ी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। तो मुरीद किसे कहा जाता था? जो सूफ़ी संत होते थे उनसे जो लोग शिक्षा ग्रहण कर लें उन्हें मुरीद कहा जाता था। और सूफ़ी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। तो मुरीद एक नया शब्द है, आपने समझा। और खानकाह, ठीक, ये क्या है? आश्रमों में जहाँ सूफ़ी लोग निवास करते थे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो सूफ़ियों के धर्म संघ बासारा, ठीक, इस्लामी सिद्धांत के, इसका मतलब होता है इस्लामी सिद्धांत के समर्थक। और बेसारा, इसका मतलब होता है इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। तो सूफ़ियों के धर्म संघ दो भागों में विभाजित थे। एक वो थे जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और दूसरे वे लोग जो इस्लामी सिद्धांत में बंधे नहीं थे। तो इन दो पार्ट में विभाजित था। और अगले पॉइंट की बात करें तो भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ठीक, तो अब ये तो हो गया कि जो चिश्ती और सुहरावर्दी की जो जड़ें थे काफ़ी गहरे थी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। और चिश्ती सिलसिला का मुख्य जो केंद्र था वो अजमेर था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक, बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। ठीक, किस में सम्मिलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। और अगले पॉइंट की बात करें तो बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक तो निजामुद्दीन औलिया एवं और दूसरे कौन थे? अलाउद्दीन साबिर। तो दो शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। अगले पॉइंट की बात करें तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। ठीक, दिल्ली के इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। और इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। ठीक, ये क्या थे? इनके प्रिय शिष्य थे। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। फिर सूफियों के सुहरावर्दी धर्मसंघ या सिलसिले की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इनके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जाकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। और सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत कौन कौन से थे उनकी भी बात कर लेते हैं। एक तो जलालुद्दीन तबरीज़ी, दूसरे सैयद सुर्खजोश, फिर बुरहान आदि। ठीक, सुहरावर्दी सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। तो यहाँ पे इतने पॉइंट हो गए हैं। अब कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। और इनका प्रमुख केंद्र क्या था भाई? इनका प्रमुख केंद्र था बिहार। ठीक, शेख अब्दुल्ला सत्तारी सिलसिले की स्थापना और केंद्र क्या था? बिहार। अगले पॉइंट की बात करें तो कादरी धर्मसंघ या सिलसिले की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। और भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। किसके? शिया मत के विरुद्ध थे। अब अगले पॉइंट की बात करें तो राजकुमार दारा, ठीक, शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। ये कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की। और भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसे व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया है। अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो फिरदौसी जो है
फिरदौसी जो थे वो सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी। फिरदौसी शाखा की बात हो रही है, ठीक, कभी की नहीं। तो फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याह्या ने लोकप्रिय बनाया। या ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। तो यहाँ पर सूफ़ी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोगों ने देखे, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भक्ति आंदोलन पर बात करेंगे। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।